ने अपनी मर्जी से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया। अभी चाहे मुझे निकाल सकते, मुझे वो भी मंजूर होगा। नूर अब तक यही है। अनजान हो ये मेरे सामने बन रही कि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं। कुछ नहीं कर सके आप मेरे लिए। तो फिर ठीक है, आजाद कर देता हूँ मैं तुम्हें। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जुल्फकार शाह की जान तो बच जाएगी, लेकिन जब उसे होश आएगा तो उसे यही याद आएगा कि नूर ने उसके साथ धोखा किया है। इसलिए वो नूर को थोड़ी बहुत जली कटी बातें सुनाएगा, लेकिन नूर को यहाँ पर समझ ही नहीं आएगी कि आखिरकार जुल्फकार शाह उससे किस बात का शिकवा कर रहा है। जुल्फकार शाह हॉस्पिटल से घर जब वापस आएगा तो उसका बाप यही समझेगा कि अब वो उसके घर में रहेगा, लेकिन जुल्फकार शाह यहाँ पर उसी घर में मौजूद अपने अलहदा पोर्शन में रहने को ही प्रेफर करेगा और नूर के साथ वहाँ पर रहना शुरू कर देगा और नूर उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करेगी। और ये बात इफ्तिखार को बिल्कुल भी कबूल नहीं होगी, क्योंकि मारिया जब जुल्फकार शाह की तबीयत का पूछने के लिए आएगी अपने बाप के साथ और वो जुल्फकार शाह से मिलना चाहेगी तो उसे पता चलेगा कि वो जुल्फकार से नहीं मिल सकती, क्योंकि नूर उस वक्त उसके साथ ही मौजूद है। मारिया को तो ये उम्मीद थी कि नूर इस घर से जा चुकी होगी और वो जुल्फकार शाह की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसकी आयादत करके ख्याल करके उसके दिल में अपनी जगह बना लेगी, लेकिन उसका ये प्लान बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगा। वो अपने न होने वाले सुफसर इफ्तिखार शाह को काफी ज्यादा बातें सुना के वहाँ से चली जाएगी और कहीं न कहीं शीजा और जुल्फकार शाह की माँ यही सोचने लग जाएंगे कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो नूर की वजह से ही हो रहा है। और चूंकि इफ्तिखार शाह के पास अब आखिरी मौका होगा कि वो अपना अंपायर बचा ले और मारिया की शादी जुल्फकार शाह से करवा दे, तो इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि नूर को इस घर से रवाना कर दे, लेकिन वो अपनी कोशिशों में फिलहाल कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब शीजा और जुल्फकार शाह की माँ भी यही कहेंगी कि जुल्फकार के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूर है, तो इस वक्त नूर की जो बर्दाश्त है वो भी तकरीबन ख़त्म ही हो जाएगी। नूर ने तो घर से घर तक का ही सफ़र किया, जिस घर से वो आई थी उसमें भी उसकी इज्जत नहीं थी और इस घर में भी उसे वेलकम नहीं किया जा रहा, तो इस वजह से वो ये फैसला करेगी कि वो जुल्फकार शाह से खुल के बात करे कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती। वो ये फैसला मजबूर होकर करेगी और ये सोचते हुए करेगी कि शायद वाकई सब सही कह रहे हैं कि इसी में ही जुल्फकार शाह की भलाई है। लेकिन ये बात सुनकर तो जुल्फकार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। उसे लगेगा कि नूर जो कुछ भी कर रही है वो अपने आने वाले नन्हे मेहमान के लिए कर रही है और वो किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। इसलिए जुल्फकार शाह भी फ़ौरन से उस नूर को तलाक देने के लिए राज़ी हो जाएगा। और इससे पहले कि जुल्फकार शाह अपने इस जज्बात में किए गए फैसले को कोई अमली जामा पहनाता, जुल्फकार की माँ के ज़रिए ये गलत फहमी दूर होने वाली है कि नूर के करैक्टर पर कोई भी दाग नहीं है और ना ही वो प्रेग्नेंट है। नूर स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाएगी और एक डॉक्टर को बुलाया जाएगा और जुल्फकार शाह की माँ इस बारे में चिंता करेगी कि बेबी कैसा है, तो वहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि नूर प्रेग्नेंट नहीं है। और जिस तरह से पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि उसके बाद तो जुल्फकार शाह और उसके बाप इफ्तिखार के दरमियान अच्छी खासी दुश्मनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अब अपने बाप को कभी भी माफ़ नहीं करने वाला कि उसने नूर के किरदार पर किस तरह से दाग लगाने की कोशिश की है और इन दोनों को अलहदा करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जब अंजम अरुष्मा को मनाने के लिए जाएगी तो अरुष्मा बहुत ज़्यादा नखरे दिखाएगी, वो अपनी नाराज़गी किसी तौर पर भी ख़त्म नहीं करना चाहेगी, लेकिन अंजम के बार बार कहने के बावजूद भी वो वहां से उठकर चली जाएगी और इन लोगों के साथ वापस नहीं जाएगी, जिसकी वजह से सलार बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। वो ना सिर्फ अपनी माँ अंजम पे बहुत ज्यादा नाराज होगा बल्कि नूर के ऊपर भी बहुत ज्यादा नाराज होगा। यहाँ पर बस सलार की स्टोरी तो एक्चुअली खत्म ही समझे, लेकिन नूर के साथ उसकी रेलेवेंस को रखने के लिए उसका ये खामखा का गुस्सा दिखाया जा रहा है, अदरवाइज इसकी कोई तुक नहीं बनती। लेकिन बहरहाल सलार अपने इस गुस्से में जुल्फकार और नूर के खिलाफ कोई भी कदम उठा सकता और अपनी इस बेवकूफ़ी में ही वो फंसने वाला है और जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।